दोस्तों, आज बात करते हैं गमका मेडिकल और ऑथराइज सेंटर के बारे में। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है एमडी आर्यन आलम और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेडिकल्स के नाम पे भी आजकल फ्रॉड होने लगे हैं, तो सावधान रहे। और मैं बताना चाहूँगा कि गमका मेडिकल क्या होता है और ऑथराइज सेंटर क्या होता है। तो गमका मेडिकल जो है वो गल्फ़ कंट्री के लिए होता है, जो 6 से 7 कंट्री के लिए। अभी फ़िलहाल कोई उसमें से ओमान या कतर कोई तो है जो एक बाहर मतलब उसको उतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है तो इसलिए एक साइट का नाम बताता हूँ और वहाँ पे जाकर के बुक करिएगा, wafid.com। और उसमें आप अपना पासपोर्ट नंबर, कहाँ से इश्यू हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, कब तक का डेट है, कैसे है, ये सब मतलब भरना है। भरने के बाद 10 USD 10 USD मतलब ऑलमोस्ट आपका इंडियन रुपीज़ जो होता है 900 ये या 850 या 950 के अंदर अराउंड होता है। लेकिन डिपेंड ऑन कि कंट्री के नाम चेंज होने पे शायद पैसा प्राइस जो होता है कम बेसी हो सकता है। कि मैंने कई बार देखा है कुवैत का जब डालते हैं तो 1200 रुपया हो जाता है इंडियन अमाउंट। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रेट कभी आगे पीछे हो सकता है। और वहाँ जब आपको अपॉइंटमेंट जब मिल जाता है तो मिलने के बाद वहाँ पे आप 30 दिन के अंदर कभी भी जाइए, संडे छोड़ करके। और मेडिकल जो होता है कराइए। वहाँ पे जो चेकअप होता है जैसे ब्लड हो गया, आई टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट होता है, प्लस चेस्ट का जो होता है हाइड्रोसेल, ये सब चेक होता है। और उसके बाद मतलब वहाँ पे 2 तरह का होता है, कच्चा और पक्का। मतलब कच्चे पक्के में डिफरेंट होता है कि कच्चा बोलोगे तो उसका थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, और डिफरेंट मतलब समझो ना कि 5,000 अगर पक्का मेडिकल का है तो 2,500 रुपये कच्चा। मतलब एक चांस और मिलेगा कि आप 2 4 5 दिन में आप आकर के या 1 हफ्ते के अंदर बुलाया जाएगा वापस से, और वो कुछ दवाई देंगे कि ये दवाई खा लो और आप जाओ। ठीक है, मतलब दवाई मतलब वो दे देते हैं कि 4 दिन या 3 दिन तक खाओ, और जो भी है मतलब जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। फिर वो चेक करेंगे और स्टाम्प मार देते हैं। तो ये हो गया गमका मेडिकल। और गमका मेडिकल जो होता है समझिए कि 1000 रुपीज़ अपॉइंटमेंट का, और वहाँ पे शायद से 4,500 से लेकर के 5,500-6,000 डिपेंड ऑन कंट्री। शायद कुवैत का थोड़ा ज़्यादा भी रहता है, 6,000-6,500 रुपया। तो इस चीज़ को समझ के चलिए कि आप 7,000 रुपये लेके चलें। और दूसरा जो है बात की, बहुत से क्या करते हैं कि ऑथराइज सेंटर को बात करते हैं ना। ऑथराइज सेंटर मतलब हो गया कि वो भी मतलब सेंटर ही है, लेकिन सेंटर्स मतलब जैसे हो गया कि SRL का हो गया, मेट्रो हो गया, और भी है नाम, डायग्नोस्टिक सेंटर जो बोलते हैं ना। तो ये सभी मतलब हाथ से लिखा हुआ नहीं, मतलब कंप्यूटर प्रिंट। तो आजकल इस ऑथराइज सेंटर का मीनिंग समझ नहीं पाते हैं लोग। तो सिंपल वर्ड में बताया जाए कि ऑथराइज सेंटर मतलब कंप्यूटर बिल, हाथ से लिखा हुआ नहीं कि आई ओके है, ये सब ओके है, लेटर पैड पे जो लिख के आते हैं ना हाथों से, वो नहीं। तो ऑथराइज सेंटर्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। मैं किसी इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि मैं मेट्रो SRL में मतलब कई बार चेक कराया हूँ। तो वो कैसा होता है कि इसका नाम याद है, और भी है डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये जो होता है ऑथराइज सेंटर जो होता है, ये इसका मतलब ये होता है। और ये सिर्फ अब्रॉड कंट्री मतलब जैसे कनाडा हो गया, सिंगापुर हो गया, या यूरोप हो गया, ये सब में मतलब। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 1,200 या 1,500 के अंदर का जांच रहता है पूरा टोटल। और आराम से मतलब कराइए और चले जाइए। लेकिन एजेंट के चक्कर में क्या होता है कि आपको ये 6,500 से लेकर 15,000 तक का जांच बताते हैं, और ये आपका पैसा जो होता है मतलब डॉक्टर को 2,000 रुपये दे देता है जो जांच करते हैं, बाकी पैसा मंगवा लेते हैं फाइल के नाम पे। और बस मतलब डॉक्टर को भी ये पता नहीं होता है कि क्या एक्चुअली क्या मैटर चल रहा है। ठीक है, वो तो मतलब जांच करते हैं, उसको लगता है हाँ फाइल वाइल का चार्ज बता के कि सामने वाला पे नहीं करेगा इसके लिए, और उसको कस्टमर भी देते हैं तो वो क्यों नहीं करें। तो देखा जाए तो एक तरह से मतलब लूट है, और मतलब
कभी भी जांच जो होता है पहले पे नहीं जाए, क्योंकि वो आपका पैसा जो है मेडिकल जांच का वो खाली फाइल भेज देगा, उसको बोलते हैं ना कि आपको काम नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनको पैसा मिल गया। तो बेहतर होगा कि जब कभी भी जांच का बात चलता है तो आप पहले एजेंसी में उससे मिलिए, सामने सामने बात करिए, समझिए, उसको बोलिए कि मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और ऐसा कोई बोले ना कि ऑथराइज सेंटर, तो बोलना कौन सा अब्रॉड कंट्री के लिए कौन सा ऑथराइज सेंटर है, कोई भी नहीं है, ठीक है। आपको कहीं से भी हो कंप्यूटर का बिल दे दीजिए जांच करा करके, वो एक्सेप्टेबल है। तो ये एजेंसी के खाने का चक्कर है पैसा, और कुछ नहीं है। और ध्यान रखें, बिना ऑफ़र लेटर और बिना इसके जांच नहीं कराए आप लोग, ठीक है ना। तो वो लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि फ़िटनेस के लिए हमको भेजना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले ऑफ़र लेटर आता है, पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ऑफ़र लेटर आएगा, ऑफ़र लेटर के बाद आपको जांच के लिए आगे बढ़े, ठीक है। तो इस तरह से आपका काम होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि गमका मेडिकल और ऑथराइज सेंटर का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, और कब जांच कराना है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लाइक कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, देखने के बाद थोड़ा वेट करें। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिजी रहता हूँ तो डायरेक्ट शाम को देखता हूँ, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, या फिर ऐसा कुछ किसी एजेंट ने ऐसा बोलते हैं ना। और कभी भी ध्यान रखें, एजेंट से मिले ज़रूर, बिना एजेंट से मिले कहीं भी गमका या किसी चक्कर में कराने के लिए नहीं जाए, ठीक है। और मैं बता दिया कि गमका कहाँ होता है, wafid.com पे जब आपको प्लेस ऑफ इशू कहाँ कहाँ कैसे क्या है वो सब आपको डालना पड़ेगा। और थोड़ा पैसा मतलब 5,000 रुपये लेकर के जाए, 5,500 तक, अगर पक्का कराना है एक ही बार। और बहुत से, हाँ हाँ, एक भी और बताना था कि कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, उनको लगता है कि अनफिट बता दिया तो उनको लगता है बहुत बड़ा रोगी हूँ। भाई आप रोगी नहीं हो, एक चीज़ सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि आप रोगी नहीं, अनफिट। अनफिट का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो मतलब बीमारी नहीं है बट वहाँ के लिए अनफिट हो, और वो जानबूझ के नहीं करते हैं। एक्चुअली कैसा है कि उनको वहाँ से ऑर्डर होता है, ठीक है। तो वो आपको पास कर देंगे जो पास होने वाला है। नहीं पास किए तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा रोगी हो, बीमारी हो, आपकी लाइफ ख़राब हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम ये करें, फिर से जांच कराएं, इंशाअल्लाह आप पास हो जाएंगे और अच्छी जगह पे काम कर सकते हैं और लाइफ बना सकते हैं मेरे दोस्तों। और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई उन लोगों का कैसा है ना कि उसको सिस्टम में रहना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने गल्फ़ कंट्री से उनका टाइप रहता है ना, तो उनको पूरा डिटेल भेजना पड़ता है। तो इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि अनफिट बता दिया तो आपकी लाइफ बेकार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप काम कर सकते हो नॉर्मल ये सब, ठीक है। और वहाँ पे कैसा होता है कि वो लोग काम के लिए बुलाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा था कि आप कौन से काम के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से भी मतलब मेडिकल का ये होता है। और कुछ तो ऐसे भी मैंने सुना है कि जब चेस्ट का एक्सरे होता है तो डाब मतलब नारियल पानी पी के जाइए, तो चेस्ट में जो दाग रहते हैं ब्लैक ब्लैक मतलब छाई टाइप का, वो मतलब नहीं आता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी ने अगर 2 बार जांच कराया हो, पहले मतलब बिना नारियल पानी पिए हुए और बाद में नारियल पानी पी करके, तो वो ज़रूर यहाँ पे अपनी जानकारी साझा करे ताकि बाकियों को ये जानकारी मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये चैनल पसंद आया हो और ये हमारा जो जिस बारे में हम टॉपिक पे बात चल रही है, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमें। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में और कुछ नए टॉपिक पे। एंड बाय।